नर्मदा के अगवा होने की खबर जैसे ही पूरे शहर में फैलती है, हर तरफ सनसनी मच जाती है। रज्जी को लेकर जो खुलासा होता है, वह पूरे परिवार की नींव हिला देता है। भानु का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वह सबके सामने महादेव को बुरी तरह जलील कर देता है। उसकी आवाज में दर्द भी होता है और ताना भी। वह कहता है कि जिस घर को महादेव ने संभालने का दावा किया था, उसी घर की इज्जत आज सरेआम मिट्टी में मिल चुकी है। धीरज भी पीछे नहीं रहता। वह अपने पिता महादेव पर ही सवाल खड़े कर देता है। उसका मानना है कि अगर महादेव ने पहले ही सही फैसले लिए होते, तो आज नर्मदा इस हालत में नहीं होती। पिता पुत्र के बीच यह टकराव इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और घर का माहौल पूरी तरह से टूट जाता है। विद्या का हाल सबसे ज्यादा खराब है। वह रो रो कर खुद को संभाल नहीं पा रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे हर पल यही लगता है कि कहीं नर्मदा के साथ कुछ बहुत बुरा न हो जाए। उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। भानु रज्जी को फोन करके साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसने तुरंत घर वापसी नहीं की, तो वह खुद आकर उसे ले जाएगा। लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा इशारा होता है, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। रज्जी घबरा जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि भानु सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि किसी सच्चाई को छुपा भी रहा है। दूसरी तरफ धीरज और रज्जी का जो प्लान था गुंडों पर नजर रखने का, वह पूरी तरह फेल हो जाता है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं, तो वहां पहले से ही महादेव मौजूद होते हैं। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। सवाल उठता है, महादेव वहां पहले कैसे पहुंचे? क्या उन्हें पहले से ही इस किडनैपिंग के बारे में पता था? महादेव नर्मदा को बचाने में नाकाम रहते हैं और यही बात पूरे मामले को और ज्यादा उलझा देती है। अब शक की सुई धीरे धीरे महादेव की तरफ भी घूमने लगती है। विद्या के मन में भी एक पल के लिए यह सवाल आता है, क्या सच में महादेव ने कोई गलती की है, या फिर वे खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं? लेकिन असली झटका तब लगता है जब एक अनजान शख्स घर के बाहर एक लिफाफा छोड़ जाता है। उस लिफाफे में नर्मदा की तस्वीर होती है। वह बंधी हुई है और बेहद डरी हुई नजर आ रही है। साथ ही एक नोट भी होता है, जिसमें लिखा होता है, अगर नर्मदा को जिंदा देखना चाहते हो, तो सच को बाहर आने से रोक दो। यह नोट पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं। अब सवाल यह है, कौन सा सच? आखिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसे छुपाने के लिए नर्मदा की किडनैपिंग की गई है? धीरे धीरे कहानी एक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। धीरज को पता चलता है कि जिस दिन नर्मदा का अपहरण हुआ, उसी दिन भानु किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने गया था। जब वह इस बारे में भानु से सवाल करता है, तो भानु गुस्से में आकर बात को टाल देता है। लेकिन उसके चेहरे के हावभाव साफ बताते हैं कि वह कुछ छुपा रहा है। इसी बीच रज्जी को एक कॉल आता है, जिसमें कोई उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच बताने की कोशिश की, तो अगला नंबर उसका होगा। रज्जी बुरी तरह डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वह किस जाल में फंस चुकी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब यह खुलासा होता है कि नर्मदा की किडनैपिंग कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा थी। और इस प्लानिंग में सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, बल्कि घर के किसी अपने का भी हाथ है। अब हर किसी पर शक किया जा रहा है, महादेव, भानु, धीरज, यहाँ तक कि रज्जी भी शक के घेरे में आ जाती है। रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगती है और हर कोई अपने अपने सच को बचाने की कोशिश में लग जाता है। विद्या आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेगी।
लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, खतरे भी बढ़ते जाते हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नर्मदा को समय रहते बचाया जा सकेगा। क्या महादेव सच में निर्दोष हैं, या फिर उनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल देगा? क्या भानु का असली चेहरा सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह परिवार इस तूफान को झेल पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरे इस ट्रैक में हर पल एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जो दर्शकों को चौंका देगा। अब देखना यह है कि सच्चाई किस तरफ है और झूठ का पर्दाफाश कब होगा।